अरे ओ चंपा, कहाँ रह गई? आज सुबह की चाय मिलेगी या नहीं? अभी आई जी। अजी क्या आप चंपा चंपा करते रहते हैं? घर में जवान बेटी है, थोड़ा तो अपनी उम्र का लिहाज कीजिए। क्या लाज लिया आज? अब मैं अपनी पत्नी को चंपा ना बोलूं तो क्या दूसरी को पत्नी को चंपा बोलने जाऊं? बस बस बहुत हुआ। अगर आपकी जवानी खत्म हुई तो लीजिए, आपकी चाय ठंडी हो रही है, पी लीजिए। क्या बात है, पापा तो आज पूरे मजनू बने बैठे हैं। अरे बेटी, तू कब आ गई? बस अभी आई, जब आप दोनों आशिकी लड़ा रहे थे। अब तू भी शुरू हो गई। आप दोनों बाप बेटी एक जैसे ही हो। आ बेटा बैठो, नाश्ता कर लो। नहीं पापा, मैं ऑलरेडी कॉलेज के लिए बहुत लेट हो चुकी हूँ, और अगर अभी नाश्ता करने बैठी तो और लेट हो जाऊंगी। बस 2 मिनट लगेगा बेटा, खा ले। नहीं पापा, मैं सच में बहुत लेट हो चुकी हूँ। अभी मैं चलती हूँ, मैं बाहर से कुछ खा लूंगी। मेरे दोस्त मेरा वेट कर रहे हैं ना पापा। कुछ खा ले बेटा। नहीं माँ, मैं चलती हूँ, बाय, लव यू। आई लव यू टू। ठीक है बेटा, अच्छे से जाना। देख रहे हैं जी, अब हमारी बेटी अब बड़ी हो गई है, तो आप इसके शादी के बारे में क्या सोचते हैं? करेंगे करेंगे, अभी इतनी भी क्या जल्दी है? उसे अपनी पढ़ाई तो पूरी कर लेने दो। कहीं भूमि हाथ से ना निकल जाए। अच्छा, जैसे तुम अपने माँ बाप के हाथ से निकल गई। अरे आप भी ना, तो आप यही चाहते हैं कि हमारी बेटी भी भागकर शादी करे? अरे पगली, मैंने ऐसा कब कहा? तू भी ना नाराज हो जाती है। आपने कहा नहीं, पर आपका मतलब तो यही था ना। ठीक है, मुझे और भी बहुत काम है, आपके साथ यूं ही बैठी मेरा काम कौन करेगा? अच्छा बाबा सॉरी, जरा गाड़ी की चाबी लेकर आना, तो मुझे जरा मैदान की जमीन देख के आनी है। आगे खुद ले लीजिए। हाँ हाँ ठीक, मैं खुद ले लूंगा। अरे ओ मिस्टर, दिखाई नहीं देता है क्या? अंधे हो? गजब प्राणी है भाई। एक तो ऊपर से धक्का देता है, और ये नहीं कि लड़की है सॉरी बोल दे। क्या लड़की सॉरी बोलेगी तुमको? वाह, कितनी सुंदर। क्या मतलब है तुम्हारा? वो आपकी किताब कितनी सुंदर है। लगता है अंधे के साथ साथ पागल भी हो। ऐसे पागल से तो बात करना ही बेकार है। एक्सक्यूज मी मिस। ऐसे कौन करता है भाई? अच्छा सुनो ना, तुम्हारा नंबर मिल सकता है क्या? वैसे मेरा नंबर क्यों चाहिए? नंबर ना सही तो अपना नाम तो बता दो। अच्छा, तो मिस्टर को नाम जानना है? हाँ, अगर बता देगी तो क्या ही हो जाएगा। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें अपना नाम बताने का, समझे ना? ऐसे तो मत करो। एक तो अंधे बनने का नाटक करते हो, जानबूझ के धक्का देते हो, ऊपर से नंबर और नाम पूछते हो। अब तुम हो ही इतनी सुंदर कि मैं क्या करूं यार। जितना तुम्हें देखता जाता हूं, मैं तुम्हारी आंखों में उतना ही डूबता चला जा रहा हूं। वैसे मैं सुंदर हूँ ही, क्योंकि ब्यूटी पार्लर जो जाती हूँ। अच्छा, तुम्हारे बाप ने इतना कमा रखा है? मेरे बाप को ऐसे वैसे समझे हो क्या? मुझे पढ़ने के लिए पैसे दे या ना दे, शॉपिंग और मेकअप के लिए लाखों रुपया देते हैं, समझे? मेरी माँ भी कुछ कम नहीं है, शायद उसके बारे में तुमने सुना नहीं है। वो इस दुनिया की टॉप 10 रिच वुमेन में आती है। अच्छा, इसीलिए तो आँख का इलाज नहीं करवा रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो थोड़ा पैसा ज्यादा रहने की वजह से वो जो तेवर होता है ना रईसों वाले, वो ज्यादा चढ़ गए हैं। तुमसे बहस करना बेकार है भाई, मैं चली, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, बाय। अरे यार, क्या लड़की थी। आज तक ऐसी लड़की मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। काश ये मुझे पहले दिखी होती, इसे तो मैं पटा कर ही रहूंगा। अबे वो आकाश, वहाँ खड़ा खुद से बातें करता रहेगा या क्लास भी चलेगा? लेट हो रहे हैं। हाँ हाँ, चलो ना, चलते हैं। क्या बात है आकाश, तू तो बड़ा खुश लग रहा है। अबे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अब बता भी दे यार, हमसे क्या छिपाना। अबे तू देखा ना जो यहीं पे मैं जिस लड़की से टकराया था? हाँ, तू एक काम करना, बस उसका नाम पता कर दे, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? अबे नहीं, ऐसा बात नहीं है, पर ना जाने क्यों मैं उसके बारे में सोचना तो नहीं चाहता हूँ, पर वो दिल है कि मान ही नहीं रहा।
फिर तो ये पक्का प्यार ही। ऐसा क्या? सच में कहीं मुझे प्यार तो नहीं हो गया? हाँ हाँ, तुझे प्यार ही हो गया है। खैर छोड़ो अभी चलो क्लास चलते हैं, लेट हो रहा है। चलो चलो। भानुमति जो चाहती है वो करके रहती है। वो भैरव क्या सोचता था कि इतनी आसानी से हम अपना जमीन खाली कर देंगे? अरे कौन है जग्गी जो हमारे जमीन को अपना बता रहे हैं? होंगे कोई नली के कीड़े, यहाँ सब जमीन दिखी नहीं तो डेरा डालने के लिए सोच रहे होंगे। कौन हो भाई तुम लोग? पीछे से क्यों बात कर रहे हो? दम है तो सामने आके बात करो। अगर आप कहें तो इनकी नानी याद दिला दूं। अरे सांभा रुक भी जाओ, जरा इनसे हाल चाल तो पूछ ले। तो भाई कौन लोग हो तुम लोग और इतना तिलमिला क्यों रहे हो? अरे मैंने बताया तो था, यही है भैरव। अच्छा तो यही है भैरव। अरे साहब के लिए कुर्सी लाओ रे। भानुमति, मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया हूँ। चुपचाप इस जमीन को खाली करके यहाँ से निकल जाओ। खाली कर दूं? ऐसे कैसे खाली कर दूं? ये जमीन तेरी बाप की है? मेरे बाप की तो नहीं, क्या तेरे बाप की है? भैरव, बाप पे नहीं जाने का। तू मुझे कुछ भी बोल सकता है, लेकिन मैं अपने बाप और अपने खानदान के नाम पर एक शब्द भी सुनना नहीं चाहूंगी। साबा, अपने मामले से इन सबों को रफा दफा करो। जग्गे, रुक। क्या रे भानुमति, इतने कमजोर चाम से पाल के रखे हैं तूने, मारने में मजा नहीं आया। भैरव, ये तूने ठीक नहीं किया। ये दुश्मनी तुझे महंगी पड़ेगी। अरे सस्ती चीजें वैसे भी मुझे नहीं पसंद। तू ये जानता दादागिरी नहीं। कहीं और जाके दिखा। तू जानता नहीं है भैरव मैं कौन हूँ। अरे चल निकल यहाँ से। अरे देखा जग्गी, इनको कैसे इनकी नानी याद दिला दी। जी हुजूर। अच्छा ठीक है, चल कल से ही अपने कारखाना काम शुरू कर देना, ताकि हमारा कारखाना जल्द से जल्द तैयार हो जाए। हाँ हुजूर। चल अब शाम हो चुकी है, हमें भी घर जाना चाहिए। जी हुजूर, चलिए। अरे कहीं ये इत्तेफाक तो नहीं? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तो कुछ नहीं। देखो ना यार, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ और शायद भगवान भी यही चाहता है कि हम मिलें। तुम और तुम्हारी ये बातें मेरे समझ से तो परे है। खैर छोड़ो, आओ ना बैठ के बात करते हैं। क्यों? अरे आओ तो सही। बोलो, क्या बोलना चाहते थे? मैंने तो तुम्हारा नाम पूछा ही नहीं। वैसे आपका प्यारा नाम क्या है? अच्छा, तो मिस्टर को नाम जानना है? अब बता भी दो यार, इसमें इतना क्या शर्माना? मेरा नाम भूमि। क्या? तुम्हारा नाम भूमि है? हाँ, तो इसमें चौंकने वाली क्या बात है? इसका नाम और मेरा नाम जैसे जमीन और आसमान। खुद से ही बातें करते रहोगे या मुझसे भी कुछ बातें करोगे? वैसे तुमने तो अपना नाम नहीं बताया। ओह, मेरा नाम आकाश। देखो ना यार, हम दोनों की किस्मत भी भगवान ने क्या सोच समझ कर ही बनाया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा सुनो ना, मुझे कुछ कहना है तुमसे। मैं सुन रही हूँ, बोलो तो। यार तुम बहुत सुंदर हो। सुंदरता के साथ साथ तुम्हारी आवाज भी बहुत मीठी है। अच्छा, क्या तुम आवाज को खाते भी हो? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? कहा नहीं, पर मतलब तो वही था। क्या यार, मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता रहा हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। जाओ, मुझे नहीं करनी है तुमसे बात। अरे आकाश, सुनो तो। क्या तुम भी छोटी छोटी बातों में गुस्सा करते हो? मैं तो बस मजाक कर रही थी। किसी के दिल के जज्बात का मजाक उड़ाना तुम्हें अच्छा लगता होगा, पर मुझे अच्छा नहीं लगता भूमि, समझी? अब बोल तो दिया सॉरी। क्या तुम भी लड़कियों जैसे नखरे कर रहे हो? अब सुनो मेरी बात, आओ बैठो। अच्छा ठीक है, बोलती हो तो बैठ जाता हूँ। और ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है ना? हाँ हाँ सुन रहा हूँ मैं, बोलो ना। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ तुमसे। देखो आकाश, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि ना तो मैं तुम्हारा नाम जानती थी और ना ही तुम्हारे बारे में पता था मुझे। उस दिन टकराने के बाद पता है तुम्हें, मैं भी एकदम खो सी गई थी। ना
रात में चैन ना दिन में सुकून, बस तुम्हारा ही ख्याल रहता था। क्लास भी जाती थी तो बस तुम्हारा ही चेहरा दिखता था, पर तुमको मैं कैसे बोलती। क्या तुम सच बोल रही हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। जाओ, मैं नहीं मानता तुम्हारी बात है। अब जब सच बोल रही हूँ तो यकीन नहीं हो रहा है, और जब मजाक करती हूँ तो गुस्सा करते हो। सच में क्या? यार भूमि देखो ना, मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं कहीं बेहोश होकर गिर न जाऊं। हे भगवान। अरे अरे वो मिस्टर, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। हे भगवान, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिसे मैं चाहता था, जिसे मैं प्यार करता था, वो खुद सामने से आके मुझे बोल रही है कि मैं भी तुम्हें चाहती हूँ, और इससे बड़ी बात क्या ही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम खुश तो हो ना, क्योंकि तुम्हारा प्यार मिल गया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो क्यों ना हम कल कहीं सैर चेक करने चले? बिल्कुल, बोलो कहाँ चलना है? तुम बताओ, तुम्हारी मनपसंद जगह कहाँ है? वैसे मेरी मनपसंद जगह तो वैसे कहीं नहीं है, पर तुम जहाँ ले चलोगे मेरी मनपसंद जगह बन जाएगी। हर लड़की की एक ख्वाहिश होती है कि किसी को आसमानों के वादियों में घूमना है, किसी को नदियों पहाड़ों में। तुम्हारी कोई ना कोई तो ख्वाहिश होगी जिसे तुम्हारे बाप ने पूरी ना कर पाई हो। वैसे मैं बड़े बड़े सपने तो नहीं देखती हूँ, बस तुम प्यार से अपना गांव घुमा लाओ, मैं उसी में खुश हो जाऊंगी। बस इतनी सी बात? हाँ। एक मिनट रुकना, कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ कौन? क्या हुआ मेरी माँ को? किसने धमकी दी? उसकी इतनी हिम्मत? मैं अभी घर आ रहा हूँ। क्या हुआ आकाश, किसका कॉल था? भूमि, मेरी माँ बहुत बौखलाई हुई है और बहुत परेशान है। मुझे घर जाना होगा। तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है आकाश, मैं आता हूँ। अच्छे से जाना। ठीक है, तुम अपना बाय। ख्याल रखना। हे भगवान, अभी अभी तो मिले हैं और अभी ही आकाश मुझसे दूर हो गया। कहीं ये दूरी बढ़ ना जाए। काफी देर हो चुकी है, अब मुझे भी घर चलना चाहिए। पापा राह देख रहे होंगे। भैरव, ये तूने ठीक नहीं किया है। तूने मुझे धमकी देकर बहुत गलत किया है। इसकी भरपाई तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। क्या हुआ माँ, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? तू जानता नहीं है बेटे कि आज मेरे साथ क्या हुआ। किसकी इतनी हिम्मत जो आपको धमकी दे? आज तक कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ है जो आपको आपसे नजर तक मिला सके, और जो भी आपसे नजर मिलाया है वो आज तक जिंदा नहीं बचा। तो किसकी ये मजाल है माँ, किसकी? एक भैरव नाम का इंसान है बेटे, जो मुझे धमकी देता है। मेरी जमीन पर आता है और मेरे जमीन को हथियाने की बात कहता है, और वो मुझे धमकी देता है, तुम्हारी माँ को धमकी देता है। उसकी ये मजाल, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। माँ, मैं अभी आया। शांत हो जा बेटे, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। सांबा, गाड़ी निकालो, हमें अभी भैरव के पास जाना है। अरे क्यों नहीं, अभी निकालता हूँ। भैरव, कहाँ छिपा बैठा है साले कुत्ते? बाहर निकल। अरे कौन कुत्ता है रे? नींद हराम करके रखी है। तेरी इतनी मजाल कि तूने मेरी माँ को धमकी दी, भानुमति को? तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे कौन माँ, किसकी माँ? क्या बक रहे हो तुम? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। वाह रे वाह, तेरी ये हिम्मत। अरे अच्छा, तो तू भानुमति का बेटा है। बहुत गर्मी है तेरे में। जबान संभाल के बात कर भैरव, वरना ये जबान खींच लूंगा। तुझे क्या लगता है तू शेर है? तो मैं भी शेर का बाप हूँ। दम है तो आ, देखते हैं किसमें कितना दम है। अरे जग्गी, संभाल इसको, दिमाग खराब कर रहा है ये। ले चल रही है इसे अपने अड्डे पर। साले की गर्मी उतारते हैं, बहुत पूजा करा है साला। कहाँ है भैरव? भैरव, बाहर निकल। कौन है आप लोग और क्यों चिल्ला रहे हैं? हमें भैरव से मिलना है, उसे बुलाओ। पर वो तो घर पे नहीं है। अच्छा, तो उसे कॉल मिलाओ। कौन है माँ ये लोग, और हमारे घर में क्या कर रहे हैं? पता नहीं बेटे।
अरे जल्दी अपने बाप को कॉल लगा। कौन है आप लोग? क्यों हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं? छोड़ दीजिए ना प्लीज। चल बाप, तेरे बाप को कॉल लगा। चल मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, इसे कुछ मत कीजिए। मैं कॉल करती हूँ भूमि के पापा को। अगर अभी तू कॉल नहीं करती ना, यहीं पर ठोक देता तुझे मैं। जल्दी कॉल लगा। चल करती हूँ। करना पड़ेगा, जल्दी, समय नहीं है मेरे पास। हेलो भूमि के पापा जी, कहाँ हैं आप? जल्दी घर आइए। हमारे घर यहाँ कुछ गुंडे आए हैं और हमें मारने की धमकी दे रहे हैं। कौन है वो लोग? मेरी बात करवाओ उससे। हाँ मेरे जाने दुश्मन भैरव, कहाँ है रे तू? तेरी बेटी और तेरी बीवी मेरे कब्जे में है। अगर तू उसे सही सलामत देखना चाहता है तो जल्द से जल्द घर आ जा। देख भानुमति, अगर मेरी बेटी और मेरी पत्नी को कुछ भी हुआ ना, तो तू अपने जिगर के टुकड़े को दोबारा देख नहीं पाएगी। हम इज्जतदार खानदान से ताल्लुकात रखते हैं भैरव, हम पीठ पीछे किसी पे वार नहीं करते। तू आ जा, फिर बात करते हैं। ले भानुमति, आ गया मैं। भैरव छोड़ दो मेरे बेटे को। माँ, आप यहाँ हैं? छोड़ दो रे इसे। पापा अरे बेटा, तो ठीक तो है ना? हाँ पापा, मैं ठीक हूँ। पापा ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। और आपने आकाश को बंदी क्यों बनाया था? और ये लोग कौन है पापा? और ये लोगों ने हम लोग को क्यों पकड़ा था? बताइए पापा। तुम इस कुत्ते को कैसे जानती हो? पापा इसका नाम आकाश है और ये हमारे कॉलेज में ही पढ़ता है पापा। और वो और क्या बेटी? बोल, और क्या? बोलो भूमि, बोलो और बताओ अपने बाप को कि हम एक दूसरे को कितना चाहते हैं। क्या कह रहे हो आकाश? जो बोलना है साफ साफ बोलो। यही कि हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। हमें तो आप दोनों की दुश्मनी के बारे में पता भी नहीं था। आप अपनी दुश्मनी के लिए हमारे प्यार को सूली में क्यों चढ़ा रहे हैं? भूमि, ये आकाश जो बोल रहा है क्या वो सच है? पापा वो भूमि बोलती क्यों नहीं? जवाब दे, तुम्हारे पापा कुछ पूछ रहे हैं। हाँ पापा, हाँ ये सब सच है। आकाश जो बोल रहा है वो सब सच है। हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। आप दोनों तो उस जमीन के लिए लड़ रहे हैं ना पापा, जो आप दोनों की है भी नहीं। फिर ये दुश्मनी क्यों पापा, क्यों? भूमि, आप कैसे भूमि पर हाथ उठा सकते हैं? ये सिर्फ मेरी है। तू प्यार में अंधा हो गया साला। आप लोग दोनों की दुश्मनी की वजह से हम एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते हैं। आप लोग मान रहे हैं कि नहीं? अगर ये आप लोग हमें नहीं अपनाना चाहते हैं तो हम जीते जीना सही तो मर कर ही एक हो जाएंगे। सही कहा आकाश तुमने। अगर आप दोनों हमारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किए तो अभी के अभी हम दोनों अभी जान दे देंगे। रुक जाओ भूमि, बेटी ऐसे मत करो। अजी देखिए ना, कुछ तो कीजिए। एक ही तो बेटी है हमारी। हाँ भूमि बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। नहीं पापा, आज ये तय होकर रहेगा, या तो आप दोनों की नफरत की जीत होगी या हमारे मोहब्बत की हार। आज ये तय होकर रहेगा पापा। हाँ बेटी, हाँ मैं हार मानता हूँ। तुम दोनों की जीत हो गई। अब ये बंदूक फेंक दो।
क्या आप लोग दोनों सच में मान गए या फिर बस ये एक छलावा है? नहीं बेटे, हमें अब से कोई दुश्मनी नहीं रखनी है। हम अपने जमीन के लालच में अंधे हो गए थे, जो तुम दोनों का प्यार हमें नजरअंदाज करना पड़ा। हाँ बेटा भूमि, हमें तुम दोनों का रिश्ता मंजूर है। अब क्या आप लोग सच में मान गए? हाँ बेटा। थैंक यू पापा, हमारे मोहब्बत को एक्सेप्ट करने के लिए। भानुमति, हमारे दुश्मनी तो हम बहुत लंबी चला लिए, अब अपनी रिश्तेदारी चलाते हैं। मेरी दादागिरी और तुम्हारी जान पहचान अगर दोनों को मिला दिए तो सोचो हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे। बात तो तुम सही कह रहे हो भैरव। हमें ये दुश्मनी छोड़कर एक नई रिश्ते की शुरुआत करनी चाहिए। जग्गी, मंडप सजाने की तैयारी करो, जल्द से जल्द हमें इन दोनों की शादी करानी है। जी हजूर, शादी की शुभकामनाएं शुरू की जाए। दूल्हा के माता पिता और दुल्हन के माता पिता खड़े हो जाएंगे। वर वधू का गठबंधन करेंगी। वर वधू दोनों खड़ा हो जाएंगे। सात फेरा लेंगे। वरमाला फेरा के लिए तैयार हो जाएंगे। ओम ओम स्वाहा। ओम शादी का फेरा संपन्न हो गया। अब अपने माता पिता का आशीर्वाद लेंगे। जय शंकर उम्र में शादी हो जय शंकर उम्र में शादी बाप सामने एकदम खुश रहो बालक। शादी यहीं पे खत्म हो गया है। अब सब खाना पीना खा सकते हैं, डांस भी कर सकते हैं। अगर लड़का प्यार में पड़ जाए तो अपनों से भी लड़ सकता है और दुनिया से भी। तो ये दौलत क्या चीज़ है? सही कहा आकाश तुमने। लोग कहते हैं एक लड़की धोखा देती है, लोग कहते हैं एक लड़की धोखा देती है। कभी सच्ची लड़की से मोहब्बत करके तो देखो, वो अपने परिवार से तो क्या पूरा दुनिया से लड़ जाएगी अपने प्यार को पाने के लिए।
देखिए भानुमति जी, अब तो हम रिश्तेदार बन चुके हैं, तो दुश्मनी तो खत्म हो गई ना, कि फिर दोबारा शुरू करना पड़ेगी। क्यों शुरू करे भैरव? जब हमारे बेटे और बेटी एक साथ एक नए रिश्ते में बंधने जा रहे हैं तो हम दुश्मनी क्यों मोल लें? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हमारी बेटी को घर लेके सताएंगे? अच्छा, अब आपको ऐसा लगता ही है तो फिर ये रिश्ता तोड़ दें क्या? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। खैर, इन सभी बातों को इसी मंडप पर छोड़ देना चाहिए और हमें एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। ठीक कहा भानुमति तूने। जितना भी बाराती है सभी से अनुरोध है कि आज सुबह तक नाचा जाएगा। भी अगर नहीं नाचेंगे तो किसी को एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा।